अब मैं आज इसको समझा देता हूं, समझ लोगे ना? तो जब जब इस करंट अफेयर को पढ़ोगे आपको बहुत आसान लगेगा। मेरी बात समझने लगा। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन में कितने देश है सर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र संघ में है 193 देश। 193वां देश कौन है सर? साउथ सूडान है। साउथ सूडान, राजधानी इसकी जुबा है और इसके प्रथम राष्ट्रपति का नाम सल्वा किर। अच्छा सर, ये आप क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन के 193 देश सन 2015 में जुट गए और यूनाइटेड नेशन ने यह निर्णय लिया कि पूरे पृथ्वी के विकास के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको अपनानी चाहिए। तो निर्णय निकल के आया, अगर हम लोग 17 टाइप की चीजें हैं, 17 लक्ष्य हैं जो अगर हम लोग 2030 तक हासिल कर ले तो क्या हो जाएगा? पूरे पृथ्वी के मौजूद देश और मानवता और सबकी भलाई हो जाएगी। अब यही 17, इसी को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसी 17 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन के सारे देश 2015 से लगे हुए हैं। तो कौन देश कितना इस लक्ष्य को हासिल कर रहा है उसकी रिपोर्ट हर वर्ष आती है। उसकी रिपोर्ट हर वर्ष आती है। तो इस बार पाया गया कि भारत जो है वो 99वें स्थान पे है। भारत नहीं, भारत 67वें स्थान पे है। किसका पूछा है? भारत। भारत किस स्थान पे है? 67th। ये याद रखना, ठीक है ना? भारत कितने नंबर पे है? भारत 67वें नंबर पे है। भारत पिछले बार 99 पे था, इस बार भारत की रैंकिंग क्या है? 67th है भारत, ठीक है ना? यहाँ पे ऑप्शन में चूंकि गलत है इसलिए मैं यहाँ पे कर इसको हटाऊं, ठीक है ना? 67वें नंबर पे भारत है और पहले नंबर पे कौन है सर? फिनलैंड, ठीक है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत ने 2025 में भारत को 67वां ही रैंक दिया गया है। 67 अंक। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही है। एक सेकंड, वो 67 अंक, 67 अंक के साथ 99 सही है भाई। वो मेरे दिमाग में ये सही है, ठीक है ना? मेरे दिमाग में ये रैंक चल रही थी, लेकिन ये अंक है, स्थान भारत का 99वां ही है, ठीक है? एक बार आप सब लोग इसको करेक्ट करो। एक्चुअली ये 67 अंक है और मैं स्थान बोल दिया था, 99वां स्थान दिया गया है, ठीक है ना? और फिनलैंड इसमें टॉप किया। तो एक बार जितने लोग मौजूद हो प्लीज 99 लिखो। एक्चुअली भारत को 67 अंक मिले हैं, ठीक है? 67 अंक, हाँ बिल्कुल। चलो, तो अब आई होप आपको क्लियर होगा। तो भारत, अच्छा ये समझ में आया कि एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। ये 17 प्रकार की टारगेट होता है जिसको कि 2030 तक हम लोग को क्या करना है? हासिल करना है, ठीक है ना? कुछ एक लोग बोल रहे हैं सर आपकी क्लास की वजह से हम सुबह कुछ नहीं खा पाते हैं। अच्छा है कि सुबह भी आप खाली पेट बैठे हो। गीता दीक्षित की बात बता रही हैं। अरे हमारी क्लास की वजह से कई लोग सुबह बाथरूम नहीं जा पाते हैं। अब उसके लिए हम क्या करें? आके सीटी बजाएं, सुसु कर लो, पोटी कर लो, चाय पी लो। अजीब बात है भैया। कई लोग हैं नहीं कुछ खा पी पा रहे हैं, क्या करें? हम खुद बिना खाया के पे चिल्ला रहे हैं। अब जाएंगे रूम पे तो चाय बनाएंगे। पहले सुबह सुबह चाय भी पी लेते थे, फिर लगा कि यार छोड़ो चाय पानी है, तो क्या करें आप उसके लिए? देख लो, जाओ तुम बना के पराठा सराठा दाब लो, खा लो, कुछ थरिया भर लो, एकदम चावल दाल सीटी मरवा के चोखा वोखा अचार उचार दाब दो। भैया किसी घर में चावल दाल अचार चोखा रोटी सब्जी बनाओ तो दे दो गीता दीक्षित को। खा नहीं पा रही है। देखिए हमारी क्लास की समस्या क्या है? हमारी क्लास की समस्या यानी कि पढ़ना है, खाना नहीं बना, हमारा प्रपोज मार देना है, इधर उधर करना। पढ़ लो बेटा पढ़ लो। अब हो गया गीता दीक्षित आज, चलो ठीक है। क्या करेंगे? भूख लगा होगा उनको, 8 बजे भूख लग गया। ओफो। भारत किस वर्ष अच्छा मजा आता है हमको अपनी क्लास में, सब अपने दोस्त जैसे हैं, इसलिए हम भी खुल के बोलते हैं कि तरीके ऐसी की तैसी। चलो अब भारत किस वर्ष में पहला, इधर भारत अखिल भारतीय घरेलू आय, अब सबकी इनकम चेक की जाएगी। अभी तक तो जनगणना वाले जाते थे, वोट वाले जाते थे, ए बताओ तुम्हारे घर में कैसे सदस्य हैं, शादी हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, बच्चे की, अच्छा हो गई तो बच्चे हैं कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस रहते थे। अब क्या होगा? 2025-26 में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सबके आय पूछे जाएंगे और उस आधार पे सही सही बता दो। हम लोग की मम्मी चाची मौसी अड़ोसी पड़ोसी अपने घर की इनकम सही सही बताएंगे। 2026 में ये होगा तो पापा तुम्हारे कितना कमाते हैं, भैया या तुम कितना, हमारी मम्मी से आके वो पूछेगा, मम्मी बता देंगे क्या कि हम क्या रुपया सैलरी पाते हैं? नहीं। तो हमको इस वाले सर्वेक्षण पे बहुत डाउट है भाई कि भारत 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण करने जा रहा है। मैं लिख के दे सकता हूं, इसमें 90% झूठ बोला जाएगा। कहां पैसा आ रहा है? सच नहीं बोलना है, ये चाहे जो करने वाले हो, लेकिन भारत सरकार भारतीयों से सावधान रहिए। 90% मम्मी लोग यही बोलते हुए पैसा नहीं है, आ ही नहीं रहा है, खर्चा हो जाता है, उसी को बताने लगेंगे सैलरी नहीं बढ़वा रहे हो तुम लोग, ठीक है ना? चलो आओ अगले पे आते हैं। तो ये है सांख्यिकी और, अच्छा मुद्दा ये बनेगा कि हम लोग के पैसे को पूछने कौन आएगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो हमको पता यार, हम लोग यूपी बिहार कर्नाटक झारखंड उड़ीसा वाले लोग, हम लोगों का पता नहीं है मम्मी क्या बताएंगी कि कोई आके ऐसे बोलेगा हेलो हम भारत सरकार से हैं, आपके पति कितना कमाते हैं, इतना में तो मम्मी बोल देगी तुमको काहे बताएं, हो कौन तुम? तो कहेंगे हम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से हैं। मम्मी कहेंगे चलो चापी सब बहुत सुन लिया, हां बड़ो बड़ो फर्जी काम नहीं होना चाहिए। ऐसे जवाब मिलने वाले हैं सर, ठीक है ना? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसको जब करने वाला है, अब याद रखें। देखो मैं इसलिए हल्के फुल्के माहौल में पढ़ाता हूं ना लल्ला कि तुमको याद हो जाना चाहिए यार, याद हो जाना चाहिए। मैं भी चाहूं तो खूब स्टैंडर्ड बोलूं, या वाह सिंह फांग फांग सुन काहे बोले? अरे जिसमें स्टूडेंट को समझ में आ जाए वही करंट अफेयर है। ये कोनो सब्जेक्ट थोड़ी है, कल की जानकारी दे रहा हूं, देखो ये होने वाला है, बात खत्म। आ जाओ। भारत सरकार द्वारा ये बहुत काम की योजना है, लड़कियों सुनो। भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए नव्या योजना शुरू की गई, जरा समझ लेना। इस योजना में बिटिया तुम लोगों को, अगर तुम्हारी उम्र 16 से 18 वर्ष है, ओके सर, इस बीच में है और मिनिमम 10वीं पास हो, तो आपके लिए ये क्या है? एक प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब स्किल डेवलप करने की बात आई है कि आपको स्किल डेवलप आपका भारत सरकार कराएगी। अभी ये यूपीएसआई यूपी पुलिस वाले जरा सुन लेना और अन्य देश वालों भी, क्या है ये? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से, ठीक है ना? यूपी के सोनभद्र जिला से इसको शुरू किया गया है। पूरे भारत के 19 राज्य के 27 जिला, 19 राज्य में 27 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसमें लड़कियों को सिखाया जाएगा, स्किल डेवलप कराया जाएगा, क्योंकि आजकल की लड़कियों को तुम लोग बुरा मत मानना, लेकिन क्या ये सच नहीं है? आपकी ही मम्मी को कढ़ाई बुनाई सिलाई 36 तो स्किल आता था, घर में सीख ली, लेकिन हम लोग के जमाने की जो हम लोग की बहनें हैं, अब यही कहूंगा, वो तो यूट्यूब पे, उस पे इंस्टा पे लगे इसी से रील कुदाने में। कढ़ाई बुनाई सिलाई कहां से सीख पाएंगे? स्किल होना चाहिए, तुम करो ना करो अलग की बात है। तब भारत सरकार को लगा कि ओहो हमें को सिखाना पड़ेगा, तो नई योजना आई, नव्या योजना। तो अब आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कुछ साइंस के फील्ड का भी सब सिखाया जाएगा, समझ रही हो? ये जो तुम लोग खाली रील के चक्कर में पड़ी हो ना, इसलिए भारत को योजना लानी पड़ गई। सीख के रखो, करो चाहे मत करो ससुरा, क्या मतलब है, लेकिन सीखी तो रहो ओवरऑल। तो ये वाला मुद्दा समझ में आ गया कि 16 से 18 वर्ष 10वीं पास, स्किल डेवलपमेंट, यूपी सोनभद्र जिला 19 राज्य 27 जिला एकदम लल्लन टॉप, ठीक है?
तो राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, माननीय उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। सब लोग 16 से 18 हो ना, 10वीं पास होना, पूछ लो इनसे। 10वीं फेल होंगी तो गड़बड़ा जाएगा। ये नव्या योजना इनको मिलवा नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में हमारी बुआ रहती है यार। सोनभद्र के आसपास अनपरा नहीं पड़ता है, यूपी के अनपरा, उसमें हिंडाल्को कंपनी है, उधर हमारे बुआ फूफा है। फूफा हमारी बुआ तो एकदम बोल दूंगा तो सुन लेंगी तो कहेंगे आधा पागल है। अरे रजनीश करके पूरे घर की बातें बता दीजिए। 2 साल बाद हमारी बुआ से मिलो, अरे रजनीश तुमको पता है ये हो गया, अरे रजनीश, हम बैठ के सुनते रहते हैं, हाँ बुआ सही करी, हाँ बुआ सही करी। वो सोनभद्र से हैं, हम तो नहीं भूलने वाले हैं। तो तुम लोग को देखो भैया, नया है, फुल फॉर्म याद कर लो, हमको नहीं याद करना है। नर्सिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। लड़कों को भी कुछ सिखा दो। नहीं, ये लोग सीखने जाएंगी और लड़के बेचारे साइकिल लेके पीछे पीछे। तो लड़कों के लिए भी कोई योजना लाइए। अगर लड़के खलिहर बैठे रहेंगे तो जब नव्या योजना सीखेंगी, इन्हीं से लड़के कह देंगे तुम सिलाई मशीन की दुकान खोल लेना, हम लोन ले लेंगे, बढ़िया बिजनेस चलेगा। इसलिए लड़कों को भी कोई ना कोई योजना आनी चाहिए। लड़कों के साथ आजकल बहुत अत्याचार हो रहा है भाई, कहीं नीले ड्रम में चले जा रहे बेचारे, तो कहीं पहाड़ से धक्का खा जा रहे हैं। लड़कों के लिए भी कोई एक ऐसा संस्था होना चाहिए जिसमें बेचारे कितने दिल टूटे बैठे रहते हैं। हो सकता है इनमें से कितने जिनकी रात में गर्लफ्रेंड छोड़ दिया दूसरे के साथ, तो बेचारे किससे शिकायत करें। तो एक पुरुष केंद्र भी होना चाहिए। गलत कह रहा हूं मैं? आप इनके लिए योजना चलाओ, जो करो करो, पुरुष केंद्र भी होना चाहिए। लड़कों की कौन सुने, ससुर हम लोग ऐसे रोके, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, अगली को देख लूंगा, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक देखो कितना नालायक है, कितना बदतमीज है, इसको मार पीट को भगाओ। तो क्या लिखा है, लवी नाम, इसको यार मार के क्लास से भगा दो। कल लड़की को जब मैं बर्तन धोते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है। ससुर मारा चप्पल से, सुधर जी बात देखा, ये हमारा छात्र हूं, क्या पढ़ाऊं मैं इसको, पागल हो। ऐसे शैतानी नहीं भाई, क्लास में चुपचाप पढ़ लो। अगला आ जाओ। अरे देखो राहवीर योजना जानते हो, रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर आप मदद करेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। लेकिन ये जो लड़का लिखा ना कि लड़की को बर्तन धुलने वाला, बेटा तुम्हारी मानसिकता और सोच बड़ी गंदी है, उसको सुधार लो, नहीं तो क्लास में आना बंद कर दो, ठीक है ना। अपनी सोच को सुधार लो। हाँ, और ये सब योजनाएं हैं। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत में शांति कहां है? भारत में कहीं शांति तुमको दिख रहा है? बताइएगा कहीं तुमको अगर भारत में जो शांति छाई हुई दिख रही हो। सर मैं बताऊं, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115 में, तो यहाँ पे 111 कर लो, हाँ 115वें नंबर पे है भारत, ठीक है ना। एक अमेरिका की संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की। वहां के एक व्यक्ति थे स्टीव किलेली, देखो इनका नाम देखो, स्टीव किलेली, ऐसा नाम ले लोगे मोहल्ले में मार हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की संस्था। ऑस्ट्रेलिया की ये संस्था है लला इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस, ये इसको जारी करती है। सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया के एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था स्टीव किलेली। उन्होंने इस तरीके की बात की। तब से लेकर के आज तक ये 100 कौन सा, हाँ 19वां संस्करण, 100 नहीं 19वां संस्करण जारी किया गया है। अच्छा ये भी बता दे, 2008 से जब से ये जारी हो रहा है, पहले नंबर पे फिनलैंड ही आ रहा है, अपना पूरा माहौल बनाया हुआ है। हम भारत के लोग 115वें नंबर पे हैं। टोटल 163 देश के ऊपर सर्वे किया गया और 3 मापदंड पे, ठीक है ना, 3 मापदंड पे ये सर्वे किया गया कि भैया ये बताओ कौन सा देश किस नंबर पे है। अब वो 3 मापदंड होते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर। ध्यान से सुनो कि 3 मापदंड कौन होते हैं जिसके ऊपर किसी देश की खुशी का निर्धारण होता है। सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर देश में होने वाले आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के आधार पर, और एक होता है सैन्यीकरण की सीमा के आधार पे कि कितना सैन्यीकरण है इस देश का। तो उस आधार पे पाया गया कि भारत 115वें पे, फिनलैंड एकदम ललन टॉप मारा हुआ है, ठीक है ना। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत अपना कहां है, यहां है। भारत एकदम 115वें स्थान पे आ गया है, ठीक है ना। लेकिन फिनलैंड एकदम माहौल बनाया हुआ है, क्यों नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिनलैंड, अच्छा आइसलैंड, फिनलैंड या आइसलैंड, आइसलैंड है यार, मैं फिनलैंड बोल रहा था ना। फिनलैंड प्रसन्नता सूचकांक में है भाई, ऐसे याद रखो, जो फन में रहेगा वो प्रसन्न रहेगा। फिनलैंड, यहां क्या है, आइसलैंड है, ऐसे याद रखो। शांति सूचकांक है ना, याद रखने का तरीका देखो, आइस से आपको क्या मिलती है, ठंडा ठंडा कूल कूल, शांति मिलती है, शांति सूचकांक 2008 से। और प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड लगातार, सूचकांक प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड टॉप पे रहता है, आइसलैंड लगातार 2008 से आइसलैंड बना हुआ है। जिसका दिमाग आइस की तरह शांत होगा वही टॉप करेगा। तो आइसलैंड वाले टॉप किए पड़े हैं, ठीक है ना। आइसलैंड वाले क्या किए पड़े, एकदम ललन टॉप माहौल बनाए हुए हैं कि भैया हम तो एकदम आगे निकल जाएंगे। चलिए तो ये याद रखिएगा। और इंस्टीट्यूट कौन सी संस्था जारी करती है, 163 देशों के ऊपर ये जारी किया गया है, ये सारी बात है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देख लो, आइसलैंड ललन टॉप पे है, और दूसरा किसी को याद है मत करो, उसके बाद खाली भारत को याद कर लो कि भारत 115वें पे है, ठीक है। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हम लोग को, क्या करेंगे, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो आज हम लोग 25 जून का पढ़ लिए, 24 जून वाला आइए कंपटीशन खेल लिया जाए, कौन कितना आगे चला, मतलब दोहराने में मेमोरी पावर, बस 2 मिनट में लेक्चर खत्म।